नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कदमा के रामनगर इलाके में पिछले दिनों हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। मत के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने मतदाता जागरूकता को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। गोलमुरी चर्च के पास हाईवा की चपेट में आया एक बाइक सवार, घटनास्थल पर हुई मौत, घंटों यातायात रहा बाधित। आबकारी विभाग और जिला पुलिस की लगातार छापेमारी अभियान के तहत 2 अवैध देशी शराब के सप्लायर को किया गया गिरफ्तार। और एक महिला के साथ 6 युवकों द्वारा घर में घुसकर की गई छेड़खानी, उलीडी थाना क्षेत्र की है घटना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर में हुए एक गोलीकांड का खुलासा किया है, जहां पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि इस गोलीकांड में रवि हेम्ब्रम नामक युवक को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि सपना कॉम्प्लेक्स जो सौरभ सासमलन नामक व्यक्ति का है, उनके द्वारा ही ये गोली चलाई गई थी। ये पिस्तौल आरोपी के पिता का था और उनके देहांत के बाद पिस्तौल घर में ही रखा हुआ था, लेकिन उस दिन मजाकिया तौर पर पिस्तौल से फायरिंग की गई और गोली रवि हेम्ब्रम को लगी। हालांकि घायल फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी सौरभ सासमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि हेम्ब्रम नाम के युवक को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के बाद तुरंत कदमा थाना प्रभारी, सोनारी थाना प्रभारी, बिष्टुपुर थाना प्रभारी सभी को वहाँ स्पॉट पर रश कराया गया था। ये पूरी टीम डीएसपी मुख्यालय 2 के नेतृत्व में काम कर रही थी और इमीडिएटली जो पहले इलाजरत थे उनका इलाज बढ़िया से कराया गया। उसके बाद हम लोग इस घटना के पीछे जानकारी हासिल की है। उसके बाद पूरी तहकीकात के बाद ये पता चली है कि कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला ही एक लड़का है सौरभ सासमल, जिनका अपार्टमेंट बन रहा है। वो सपना अपार्टमेंट करके वो कदमा थाना क्षेत्र में ही बना रहे हैं। उसी में ये लड़का जो इंजर्ड है रवि हेम्ब्रम, वो पेंटिंग का काम करता था। तो इसी में आपस में ही बंदूक दिखाने के चक्कर में और मजाक में वो फायर हो गई थी और उसमें रवि हेम्ब्रम नाम के जो पेंटिंग का काम करता है उसके बाह में गोली लगी थी और उसके बाद उन्हीं के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा उसको इलाज के लिए टीएमएच लाया गया था और अभी वो डेंजर से बाहर है, कहीं कोई खतरा नहीं है, अभी स्वस्थ है। और हम लोग सौरभ सासमल को पूछताछ के बाद उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि आबकारी विभाग व जिला पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने शनिवार को 2 अवैध देशी शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आदित्यपुर इलाके से अवैध चुलाई शराब को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में बेचा करते थे। मुख्य रूप से ये कदमा थाना क्षेत्र में ज्यादा कारोबार किया करते थे। पुलिस ने शनिवार तड़के इन्हें रंगे हाथों अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। कदमा थाना क्षेत्र में 2 ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो निरंतर रूप से आदित्यपुर से अवैध शराब की ढुलाई करके और शहर के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं कॉलोनियों में। जिसमें ये जो 2 युवक पकड़ाए हैं, इनका मुख्य क्षेत्र था कदमा थाना क्षेत्र के कॉलोनी में। जो युवक पकड़ाए हैं ये दोनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से, चूँकि आज ये लोग सुबह ही फर्स्ट ट्रिप ही आ रहे थे, उसमें पकड़ा गया, तो इनके पास से 40 लीटर की लगभग अवैध शराब की बरामदगी हुई है। इसके बाद कदमा थाना में केस करके इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने शुरू कर दी है। मतदाता जागरूकता अभियान में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया ताकि मत के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान, एसडीओ, डीडीसी सहित उद्योग जगत के लोग मौजूद थे। मतदाता जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और इसमें नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो निश्चित रूप से 12 मई को होने वाले चुनाव में जो है वो मताधिकार का प्रयोग करें
और इसके लिए व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के तहत जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी में हस्ताक्षर अभियान भी एक है। मैं आम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस हस्ताक्षर अभियान में जो है वो भागीदार बने। और वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन ने जिले के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु शहर के क्रिकेटर सौरभ तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी हां, अब इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें इस दायित्व को सौंपा गया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सकें और वे मतदान करें। इस विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना उनका प्रयास रहेगा, क्योंकि मतदान सभी का अधिकार है और इसी से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। मेरा भी एक ऐसा मानना है कि अगर आप जागरूक हैं और आपको नॉलेज है तो अपने अगल बगल में सभी लोगों को बताएं, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो 18+ होंगे जिनको उतना नॉलेज नहीं होगा, और उनको जागरूक करें कि आए मतदाता करें, मतदान करें। और जितने भी परसेंट है एटलीस्ट ट्राई करें कि हम 90 अबव 100% हम लोग पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी कोई वोट डालें ताकि अच्छी गवर्नमेंट आए। और तभी हम लोग के पास भी एक जो हम लोग का हथियार है जो आता है 5 साल में एक ही बार आता है, तो एटलीस्ट उसको यूज़ करें तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च के पास एक बाइक सवार व्यक्ति हाईवा की चपेट में आ गया। हाईवा की चपेट में आने से व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ड्राइवर टक्कर मारने के बाद हाईवा को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उस समय ट्रैफिक की भीड़ के कारण लोगों ने हाईवा और हाईवा के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटना के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने जाम को हटाया। वहीं मृतक की पहचान देवाशीष घोष के रूप में की गई है, जो जुस्को के कंसर्निंग कार्यालय गुलमुरी जा रहा था। उसी समय यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इधर जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार की पत्नी के साथ 6 युवकों ने जबरन घर में घुसकर छेड़खानी की। जब महिला ने विरोध जताया तो उसकी पिटाई कर महिला के कपड़े भी इन युवकों ने फाड़ दिए। इधर इसकी सूचना अनिल कुमार ने उलीडी थाने को दी है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब तक छेड़खानी करने वाले सभी युवक घर में ही थे। इधर पुलिस के पहुंचने के बाद युवक ने दरवाजा खोला और उसके बाद पुलिस के सामने से फरार हो गए। वैसे ये दोनों दंपति काफी डरे हुए हैं और लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन दोनों दंपति का कहना है कि पुलिस के सामने अपराधी फरार हो गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बता दें, अपराधियों ने सबसे पहले अनिल कुमार की दोनों बेटियों को एक घर में बंद कर दिया। उसके बाद अनिल कुमार को दूसरे रूम में, फिर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वैसे स्थानीय थाने में कमलेश शर्मा और अरविंद तिवारी के खिलाफ छेड़खानी, लूटपाट और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर पुलिस का भी कहना है जिन जिन लोगों पर FIR किया गया है ये कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। 6 लोग हथियारलेस हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ करके घुसे, CCTV कैमरा वगैरह तोड़ दिए और उसका सेटअप बॉक्स, दोनों मोबाइल, वाइफ का चैन और इनके कपड़े उपड़े पर गलत नियत से कपड़े को खींचातानी करके फाड़ फोड़ दिए। बच्चे का रूम मैंने लॉक कर दिया। 2 बच्चियाँ थी मेरी, वो भी घर में सो रही थी, उसकी तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने रोका जब तक पुलिस पहुंच गई मौके पर। और पुलिस पहुंचने के बाद वो लोग को बोले कि तुम सुबह आकर भेंट करना खदेड़ा, लेकिन उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसका नाम कमलेश्वर शर्मा है और अरविंद तिवारी है, जो पूर्व में भी 1.5 साल पहले हमारे जमीन पर फर्जी पेपर बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की थी, जिसमें वो लोग 3 महीने जेल भी गए थे। और इधर जमशेदपुर जिला पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार से विशेष जांच अभियान चला रही है, जिसमें छोटे तथा बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। चुनाव स्वच्छ माहौल में हो, इस कारण से ये अभियान पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। इसी के तहत जिला पुलिस के द्वारा ये विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वैसे इस जांच के दौरान लोगों के सामानों की भी जांच की जा रही है। वहीं आचार संहिता के नियमों के तहत प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। इस बाबत नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जो भी चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए
ये अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा ही वाहन चेकिंग चलाई जाती है जमशेदपुर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और ख़ास करके चूँकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो गया है, तो इसमें बहुत सारे निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उस निर्देश के आलोक में हम लोग सघन वाहन चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है उस पर हम लोग कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। और जमशेदपुर स्थित कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में शनिवार सुबह से ही हंगामा का माहौल बना रहा। यहां आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपने वेतन को कम किए जाने का विरोध जताते हुए अस्पताल के अधीक्षक का घेराव भी किया। वैसे कई आउटसोर्सिंग कर्मचारी इन दिनों पदों को समाप्त किए जाने के खिलाफ आंदोलनरत हैं, और अब जितने पैरामेडिकल कर्मचारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत हैं, उन्होंने अपने कम वेतन को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को सुबह से ही पूरे अस्पताल में इन कर्मचारियों ने कार्य को बंद कर दिया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक का घेराव भी किया। बताया जाता है कि इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये थी, और अब नए संवेदक के आने के बाद इनकी वेतन 7,900 रुपये कर दी गई है, जिसके कारण नाराज होकर सभी ने अपना विरोध प्रकट किया। इनके अनुसार इतने कम वेतन में कोई कैसे कार्य कर सकता है, जबकि नियम के तहत इनका वेतन बढ़ना चाहिए था। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इनका वेतन नहीं बढ़ाया गया तो वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। समस्या हम लोग का जितना सैलरी मिलना चाहिए उसे बहुत कम दिया है। बस इस मैटर पे हम लोग सुप्रिटेंडेंट के पास गए तो सुप्रिटेंडेंट बोला लेबर मतलब सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे, वो जो फैसला लेंगे वही होगा। तो हम लोग बोले इतना कम में तो नहीं हो पाएगा, बस अभी बोले वो आएंगे, वेट करो, अब वही जो डिसाइड होगा उसी के पास कोई जाता नहीं। अभी हम लोग का 7,913 रुपया दिया। पहले कितना था? पहले हम लोग का 9,500 225, और उसमें और भी पैरामेडिकल स्टाफ भी है, लैब टेक्नीशियन और भी। हाँ, आउटसोर्स हम लोग खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ठेकेदार बीच में आता है तो पैसा हम लोग का ये हो जाता है, इसलिए हम लोग ठेकेदारी खत्म करना चाहते हैं। ठेकेदार रहेगा ही नहीं तो जितना भी पैसा मिलेगा सीधे हम लोग का अकाउंट पे आएगा। पूरा आउटसोर्स हम लोग का एक ही करना है। नाम क्या, हम लोग अभी तक हम लोग कोई लीडर नहीं चुने, इसलिए कोई लीडर नहीं है। हम लोग सबको ये बात एक ही बात हम लोग बोल रहे हैं, बस सबको करना है। मांग पूरा नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे ना, इतना कम में तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। स्किल्ड में आते हैं और वो हम लोग को बता रहा है कि आप लोग कौन स्किल्ड है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को भी पता है ना कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा।
और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में आगामी त्योहार होली के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहाँ जगह जगह फोर्स की तैनाती की जाएगी, वहीं होली में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है और सभी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ऐसा कोई कार्य न करे कि रंग में भंग पड़ जाए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में त्योहार के दौरान विशेष पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जगह जगह दंडाधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। शांति समिति के साथ भी बैठक की जाएगी। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी माहौल बिगाड़ने तथा शराब के नशे में हुड़दंग करने का प्रयास करेगा, उसकी होली पुलिस थाने में मनाई जाएगी। जमशेदपुर पुलिस हमेशा की तरह हर पर्व की तरह इसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा फोर्स लगा रहेगा, हर जगह मजिस्ट्रेट भी लगे रहेंगे और इसके लिए केंद्रीय शांति समिति की बैठक भी की जा रही है मंडे को 18 तारीख को। उसमें हम लोग यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। जहाँ जहाँ होलिका दहन होगी वहाँ पुलिस मौजूद रहेगी। पुलिस उस दिन भर पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेगी। आपको कहीं से कोई समस्या हो तो आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को उसको सूचना दे सकते हैं। खास करके यंगस्टर से मेरी अपील रहेगी कि नशे के हालत में आप बाहर जा करके रोड पर जा करके स्टंट ड्राइविंग करना या हुड़दंग करना, ये सब कहीं से कोई परमिसिबल नहीं है। अगर अपने मौज के चक्कर में या अपने जोश के चक्कर में किसी दूसरे का कोई होली बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो जमशेदपुर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि फिर उन लोगों की होली मैं थाने में मनवाऊंगा। और इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बैठक कर चुनाव के दौरान तैनात पुलिस बल के स्वास्थ्य के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जहां रैफ के कमांडेंट सहित वरीय आरक्षी अधीक्षक भी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप विरथरे, ग्रामीण एसपी सहित रैफ के कमांडेंट एवं एमजीएम अधीक्षक सिविल सर्जन मौजूद थे। जहां बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंचाई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर बैठकों का दौर जारी है, जहां हम चुनाव से पहले ही सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव के दौरान कई अन्य जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा एवं अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहेंगे, जिनके स्वास्थ्य को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जवानों का इलाज ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जा सके। आज जो है वो जिला स्तर पे चुनाव को देखते हुए डिटेल मेडिकल प्लान प्रिपेयर करने के लिए बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक, विभिन्न सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडेंट और सिविल सर्जन भी जो है वो मौजूद थे। इन सब से डिस्कशन के बाद कैसे हम जो हमारे जवान आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो दिया जाए ताकि किसी तरह का कोई मलेरिया का प्रकोप ना हो। विभिन्न तरह के जो जल स्रोत हैं वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड ना रहे और आवश्यक परिस्थितियों में कैसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं और विभिन्न तरह के जो तात्कालिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया करा सकें। इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया था और हम लोग निश्चित ही एक सप्ताह के अंदर में जो आने वाले चुनाव को देखते हुए कि हर बूथ पे, क्लस्टर पे एवं अन्य पॉलिटिकल जो विभिन्न तरह के जो मतदान के दिन जो है वो हम लोग मेडिकल सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा सकें, इसके लिए जो है वो ये बैठक आहूत की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के आरपी पटेल स्कूल परिसर स्थित कौशल विकास भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जहां इस दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया। 8 मार्च से शुरू हुआ ये पोषण पखवाड़ा 22 मार्च को संपन्न होगा। इस दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां SHG की महिला सदस्य समेत आंगनबाड़ी सेविका मुख्य रूप से मौजूद थीं। जहां SHG की महिला सदस्यों को बताया गया कि आंगनबाड़ी से क्या कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी से जुड़ने का आह्वान भी किया। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने का आग्रह भी किया गया। वहीं कार्यशाला में गर्भवती महिलाओं को खासकर आंगनबाड़ी से क्या कुछ सहायता प्रदान होगी, इस विषय में जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, कुपोषण व किस प्रकार के खान पान बच्चों व महिलाओं के होने चाहिए, उस संबंध में भी कार्यशाला में जानकारी दी गई।
अच्छा, यहाँ पे विभाग से हम लोग को आया है दिशा निर्देश कि 8 से 22 मार्च तक हम लोग को पोषण पखवाड़ा मनाना है, जिसके तहत आज हम लोग यहाँ पे कार्यशाला कर रहे हैं। हम लोग एक एसएचजी की महिला है जो आंगनवाड़ी सेविका भी है, हम लोग के एसएचजी के माध्यम से भी जुड़ी हुई है, उनको बुलाए हैं और बाकी सब एसएचजी की महिलाओं को बुलाए हम लोग यहाँ पे, ताकि हम लोग उनको बता सकें कि आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएँ मिल सकता है। और आंगनवाड़ी से जुड़िए, आपके जितने भी 5 साल से नीचे उम्र के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में भेजिए, और जो भी गर्भवती और धात्री महिला है वो भी क्या क्या वहाँ से लाभ उठा सकती है। साथ ही कुपोषण क्या है और क्या खान पान होना चाहिए किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस बारे में आज हम लोग इनको जानकारी देंगे। और इधर जमशेदपुर के बस अड्डे से बिहार के लिए खुलने वाली बसों में इन दिनों होली पर्व के मद्देनजर सीटें फुल चल रही है। 18 तारीख से लेकर लगातार बसों की सीटें फुल हो चुकी हैं। इन दिनों जमशेदपुर से बिहार के लिए खुलने वाली बसों में होली को लेकर टिकट की बुकिंग फुल बताई जा रही है। बिहार के विभिन्न जिलों के लिए जमशेदपुर से बसें खुलती हैं और लगभग सभी बसों की टिकटें 18 तारीख से लेकर लगातार फुल हो चुकी हैं। बस संचालकों के अनुसार फिलहाल भीड़ सामान्य है, लेकिन 18 तारीख के बाद सभी टिकटों की बुकिंग हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह होली को लेकर देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रियों के अनुसार होली का पर्व परिवार के साथ मनाने के लिए सभी अपने गांव जाते हैं और इस कारण से इन दिनों बसों में भीड़ हो चुकी है। होली मनाने बिहार जा रहे हैं, बिहार छपरा जिला। भीड़ भाड़ अभी नहीं है, लेकिन होली पहुंचेगा तो भीड़ भाड़ होगा। बहुत अच्छा से मनाता है लोग त्यौहार उधर ना, अभी नहीं है उतना भीड़ भाड़, लेकिन कल परसों ज़्यादा होगा। हाँ, आराम से मिली है लेके ही कि भीड़ होगा बोल के पहले से हम लोग कराए थे। ये होली के लेके तो 18-19 का भीड़ चल रहा है, बाकी सब दिन तो सीट भी नहीं भर रहा है। हाँ, 18-19 के तो हमारा 6-7 गाड़ियाँ जाती है महारानी, वो सब फुल है। हमारी गाड़ी जाती है 2 औरंगाबाद के रास्ते, एक नबी नगर जाती है, एक पालीगंज को जाती है और 4 जाती है गया जहानाबाद मसौड़ी। अभी सामान्य भीड़ है, ऐसा कोई गैदरिंग नहीं है। 18 और 19 तारीख। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ शहर के 120 बॉक्सर शामिल हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। जहाँ बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क के सामने टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर में संचालित 6 क्लब के 120 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव जेसी व्यास ने कहा है कि बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नए बॉक्सर को एक मंच मिल सके। जहां हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्टेट चैंपियनशिप के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला टीम का चयन करेंगे। वहीं इस टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक होनी है हमारी सफलता को ये दर्शा रहा है, जिसमें हमें टाटा स्टील का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बॉक्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग टूर्नामेंट होना जरूरी है और बस्ती और झारखंड के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नए बॉक्सर को पैदा करने के लिए एसोसिएशन को और कॉर्पोरेट जगत को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, तब झारखंड में बॉक्सिंग आगे बढ़ेगा। ये टूर्नामेंट का यही मकसद है, लेकिन साल में जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट होगी उतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उतने नए निकलेंगे तो झारखंड का नाम। इसमें 120 बच्चे हैं, 6 यूनिट है और 2 रोज में हम लोग को 66 बाउट पूरा करना है। आज सुबह होगा और दोपहर को 3-3:30 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक चलेगा। कल फाइनल होगा, उसमें 19 बाउट है। और इधर जमशेदपुर में स्काउट एंड गाइड के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन कर भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया, जहां बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष ब्लू रानी सिंह मौजूद थीं। साकची स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में वार्षिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह की अध्यक्षता में की गई, जहां स्काउट एंड गाइड जमशेदपुर शाखा के सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा विचार विमर्श कर तय की गई, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए जिला संगठन आयुक्त नरेश कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र का वितरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, जिसके वितरण को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया है।
वहीं स्काउट एंड गाइड में एडवेंचर को भी जोड़ा गया है, जिसके बाद एडवेंचर के कई कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के स्थल एवं विभिन्न स्कूलों की भागीदारी को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। आज डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड काउंसिल की बैठक की जा रही है। आज इस बैठक की अध्यक्षता काउंसिल की श्री बुल्लू रानी सिंह है और कारखाने की बैठक की अध्यक्षता श्री प्रकाश कुमार खेमानी है। में राज्य पुरस्कार जो बीते 10 वर्षों से प्रमाण पत्र के वितरण नहीं की गई थी, वो वितरण की बातें की गई और एक विधिवत कार्यक्रम करके गवर्नमेंट मैडम के द्वारा एक सर्टिफिकेट वितरण की जा रही है। जो हमारा साल भर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में बातचीत हो रही है और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का, जिस तरह के एडवेंचर कार्यक्रम को इसमें नया ऐड किया गया स्काउट एंड गाइड्स के रूप में। और इस कार्यक्रम में हमारा 2-3 जो हमारा हॉल है, ये हॉल को हम लोग कैसे भाड़ा में दें और हमारा कार्यक्रम हमारा स्काउट एंड गाइडिंग में कैसे सुचारू रूप से चले, इसके बारे में बातचीत हो रही है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा के रामनगर इलाके में पिछले दिनों हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। मत के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने मतदाता जागरूकता को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। गोलमुरी चर्च के पास हाईवा की चपेट में आया एक बाइक सवार, घटनास्थल पर हुई मौत, घंटों यातायात रहा बाधित। आबकारी विभाग और जिला पुलिस की लगातार छापेमारी अभियान के तहत 2 अवैध देशी शराब के सप्लायर को किया गया गिरफ्तार। और एक महिला के साथ 6 युवकों द्वारा घर में घुसकर की गई छेड़खानी, उलीडी थाना क्षेत्र की है घटना। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।